हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर में हुई कि कोई देवी उनके यहाँ उनका वध करने आ रही है, तो शुंभा निशुंभा ने अपना एक दैत्य भेजा। उसका नाम था रक्तबीजा। और रक्तबीजा को यह वरदान प्राप्त था कि उसे कोई मार ना सके, और जब भी कोई उसे मारे तो उसका जो खून है, उसका जो ब्लड है, यदि वो जमीन से टकराए तो उसी के समान एक नया दैत्य उत्पन्न हो जाए। तो माता कालरात्रि को यह पता था कि इसको हम आसान विधि से परास्त नहीं कर पाएंगे। तो माता कालरात्रि ने अपने जिह्वा को बहुत ही लंबा कर लिया और उस दैत्य यानी रक्तबीजा से युद्ध करना शुरू कर दी। और रक्तबीजा के शरीर से जितना भी रक्त जमीन पर टकराने वाला था, माता कालरात्रि ने अपनी लंबी जिह्वा से उन सभी रक्त को पी जाती थी, जिससे कोई भी रक्त, कोई भी ब्लड उनके यानी अर्थात उस राक्षस के रक्तबीजा के शरीर से जमीन पर नहीं छू पा रहा था, नहीं जमीन पर नहीं गिर पा रहा था, जिसकी वजह से माता कालरात्रि ने उसका आसानी से वध कर दिया, उसे परास्त कर दिया। जिसके बाद माता कालरात्रि शुंभा और निशुंभा के पास पहुंची और उसे परास्त करने में योग्य हुई। इस तरह माता कालरात्रि ने स्वर्गलोक को उस दैत्य यानी निशुंभा, शुंभा और रक्तबीजा से छुड़वा लिया और स्वर्गलोक में शांति की स्थापना की। इस तरह माता कालरात्रि ने अपने देवताओं के मन में जो डर की उत्पत्ति हुई थी, उन्होंने उस डर को नष्ट किया। इसी वजह से माता कालरात्रि को यह माना जाता है कि माता कालरात्रि अपने भक्त जनों के डर को हमेशा के लिए खत्म कर देती हैं। और यह माना जाता है कि माता कालरात्रि के जो बाल हैं वो कैसे हैं, घुंघरेले बाल हैं। उनके माता कालरात्रि के बाल घुंघरेले हैं और माता कालरात्रि खोपड़ियों से जड़ी एक माला पहनती है, मतलब माता कालरात्रि खोपड़ी वाली माला को धारण की हुई रहती हैं। और यह भी माना जाता है कि माता कालरात्रि का
जो मुख्य सवारी है उसे गर्दभ को माना जाता है, यानी गधा को माना जाता है। और माता कालरात्रि के कुल 3 नेत्र हैं, जिसमें से तीनों नेत्र बड़े बड़े हैं और एक नेत्र जो उनके माथे पर है, ऐसा माना जाता है कि उस तीसरे नेत्र में पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि माता के प्रत्येक श्वास से, प्रत्येक ब्रीदिंग से, उनके तीसरे आंख से और दोनों आंख से, अर्थात तीनों आंख से एक ज्वाला, एक हल्की सी ज्वाला निकलती रहती है। माता कालरात्रि के कुल टोटल 4 हाथ हैं और एक हाथ में खड्ग यानी तलवार, एक हाथ में विदारक और 2 हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में होते हैं, जो अपने भक्तजनों को आशीर्वाद की प्राप्ति करवाती हैं। और माता कालरात्रि को शुभांकरी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात वह अपने भक्तजनों के जिंदगी में शुभ की प्राप्ति करती है, उनके जिंदगी को अच्छा बनाती है। तो चलते हैं आगे। और नवरात्रि का आज है 8वां दिन, यानी नवरात्रि का अष्टमी। और नवरात्रि के अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं कि माता महागौरी का नाम माता महागौरी क्यों कहते हैं। क्योंकि माता महागौरी के नाम में छुपा है माता महा मतलब बहुत, गौरी मतलब गोरी, मतलब उनका जो शरीर था अत्यधिक गोरा, अत्यधिक सुंदर, अत्यधिक चमकीला होने की वजह से उन्हें माता महागौरी नाम दिया गया है। तो चलिए आगे जानते हैं कि माता महागौरी का नाम माता महागौरी रखने के पीछे का क्या कारण है, क्या वजह है। तो एक बार की बात है जब माता पार्वती अपनी कठिन तपस्या और आराधना और साधना से भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहती थी और उनसे शादी करना चाहती थी। तो उन्होंने अपनी कठिन तपस्या से और परिश्रम से भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया और उनसे शादी रचाने की इच्छा प्रकट की। तो उनके तपस्या के दौरान उनके शरीर पर बहुत सारे धूल मिट्टी जमे हो गए थे और उनका शरीर काला पड़ गया था, क्योंकि माता पार्वती ने कई दिनों तक, कई सालों तक माता पार्वती ने बिना कुछ भोजन पानी के अपना तपस्या किया था, जिसकी वजह से माता महागौरी का शरीर पूरा काला पड़ गया था और जी का शरीर बहुत ही कमजोर और झुलस गया था। इसकी वजह से भगवान शंकर ने उनकी इस अवस्था को देख करके भगवान शंकर ने अपनी जटा में स्थित माता गंगा से उनके शरीर को धुला और उनके शरीर को एक गोरा और चमकीला शरीर बनाया, जिसकी वजह से माता महागौरी अत्यधिक सुंदर और अत्यधिक मनमोहक प्रतीत हुई, जिसकी वजह से उनका नाम माता महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिसकी वजह से माता महागौरी को स्वच्छता का और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। जो भी भक्त माता गौरी को पूजन करेगा उसकी सारी दुख दर्द पीड़ा दूर हो जाएंगी और उसकी सारे पाप धुल जाएंगे और उस भक्त को उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। और आज है नवरात्रि का अंतिम दिन, यानी अर्थात नवरात्रि का 9वां दिन। और नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। माता सिद्धिदात्री को हम सिद्धिदात्री इसलिए कहते हैं क्योंकि माता 8 सिद्धियां प्रदान करती है, जो उन्होंने अपनी कठिन तपस्या और परिश्रम से अर्जित की थी अपनी तपस्या के दौरान। और माता की 8 सिद्धियां कुछ इस प्रकार है जो माता ने अपनी कठिन तपस्या से प्राप्त की थी। उन सिद्धियों का नाम पहला है एनिमा, अगला महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकम्या, इशिता, वसिता। ये जो 8 सिद्धियां हैं माता ने अपनी कठिन तपस्या से प्राप्त की थी। अब चलिए जानते हैं कि माता सिद्धिदात्री का जन्म उत्पत्ति कैसे हुई थी। जब महिषासुर नामक राक्षस ने आतंक फैला दिया था और स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर लिया था, तो सभी देवतागण भगवान शंकर के पास पहुँचे अपनी समस्या को लेकर के। तो भगवान शंकर ने और सभी देवताओं ने मिल करके सभी देवताओं के द्वारा, सभी देवताओं की शक्तियों के द्वारा, चमक के द्वारा एक शक्ति की उत्पत्ति हुई और उस शक्ति का नाम माता सिद्धिदात्री था। और माता सिद्धिदात्री ने उस
दैत्य असुर महिषासुर का वध किया और उसे पराजित करके देवों और देवताओं के बीच शांति की स्थापना की और पूरे दुनिया में उसके कोहराम को नष्ट किया। और माता सिद्धिदात्री की जो 8 सिद्धियां थी, वो 8 सिद्धियां और माता स्वयं भगवान शंकर में सम्मिलित हो गई, जिसकी वजह से भगवान शंकर का एक नया स्वरूप देखने को मिला। उसका नाम था अर्धनारीश्वर। इसी वजह से भगवान शंकर को हम अर्धनारीश्वर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भगवान शंकर के अंदर माता सिद्धिदात्री का भी वास है, उनकी सिद्धियां उपलब्ध है। इसी वजह से भगवान शंकर को अर्धनारीश्वर के नाम से भी जानते हैं। चलिए, इस तरह हमने माता नौ दुर्गा की कथा का समापन किया और इस नौ दुर्गा माता की कथा में हमने कुछ न कुछ ज्ञान का अर्जन किया होगा, जिससे हम अपनी जिंदगी में सुख, शांति और समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिलेगी। इस तरह हमारे वीडियो का अंत होता है।